हरे कृष्णा। आज हम 17वें अध्याय के 15वें श्लोक को स्टडी करेंगे। 17.15 अनुद्वेकरं वाक्यम सत्यम प्रियहितं च यत् स्वाध्याय अभ्यसनं च एव वाक्यम तपे उच्यते। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, सच्चे, भाने वाले, हितकर तथा अन्यों को शुद्ध न करने वाले वाक्य बोलना और वैदिक साहित्य का नियमित पारायण करना, यही वाणी की तपस्या है। आज एकादशी है तो मेरे मन में ये बात आई कि कुछ तपस्या ऑस्टेरिटी के ऊपर रिकॉर्डिंग करें। तो इसके बारे में 17th चैप्टर में दिया है, क्या हमारी शारीरिक तपस्या है, क्या वाणी की तपस्या है, क्या मन की तपस्या है। तो इसमें से जो ये श्लोक लिया जा रहा है, ये वाणी की तपस्या पर डिस्कशन कर रहा है। तो इसमें जो बात भगवान ने कही है कि वाणी की तपस्या क्या है। वाणी की तपस्या चुप रहना नहीं है। कुछ लोग ऐसे सोचते हैं कि मौन व्रत अपने आप में कोई बहुत महान व्रत है, जबकि श्रील प्रभुपाद ने एक जगह इसको खंडित किया। उन्होंने कहा कि चुप रहने के लिए भगवान ने हमें जिह्वा नहीं दी। हमें जिह्वा दी है भगवान का गुणगान करने के लिए। हमें जिह्वा मिली है भगवान का महाप्रसाद, भगवान का उच्चिष्ट पाने के लिए, लोगों को भगवत गीता का ज्ञान देने के लिए। तो कहने का मतलब यह है कि वाणी की तपस्या, जैसे कि कुछ लोग शायद सोचते होंगे कि तपस्या है वाणी की कि चुप रहो। चुप रहना कोई वाणी की तपस्या नहीं है। गीता के अनुसार हमें वाणी की तपस्या है कि सदा सच बोलें, सच्चे वचन बोलना बड़ा मुश्किल होता है, यही वाणी की तपस्या है। और सच्चे के साथ साथ भगवान ने वर्ड ऐड किया भाने वाले, यानी सच भी बोलना है लेकिन वो सच भाने वाला होना चाहिए। कुछ लोग अपने आप को इसमें बहुत ऐसा फील करते हैं कि देखो जी, हम तो बहुत महान हैं, हम तो सिर्फ सच बोलते हैं। लेकिन भगवान स्वयं जब ये कह रहे हैं कि हमें ऐसा सच बोलना है जो दूसरों को भाए, तो सच्चे लेकिन भाने वाले हमें शब्दों का प्रयोग करना है। इसी तरह से भगवान ने दोबारा इसको रिपीट किया। श्लोक में है सच्चे भाने वाले, सच्चे के साथ कॉम्बिनेशन ऐड करके दिया भाने वाले। फिर दोबारा से भगवान ने उसी बात को रिपीट किया, हितकर तथा अन्यों को शुद्ध न करने वाले वाक्य बोलना। यानी हितकर तो हैं, दूसरे के भले के लिए है। कुछ लोग सोचते हैं हम तो दूसरे के भले के लिए बोल रहे हैं। भले के लिए तो बोल रहे हो, लेकिन भगवान ने साथ में ये भी कहा है कि अन्यों को शुद्ध ना करने वाले वाक्य बोलना। यानी हमें बात ऐसी बोलनी जो दूसरों को तंग ना करे। सच्चे शब्द बोलने हैं लेकिन भाने वाले। इसी तरह से हितकर बोलने, यानी दूसरों के बेनिफिट के शब्द हों, लेकिन जो दूसरों को शुद्ध ना करें, तंग ना करें, हताहत ना करें, ऐसे वाक्य बोलना है। और साथ साथ हमें वैदिक साहित्य का, जैसे गीता भागवतम का नित्य पारायण करना है। रोज इसको पढ़ना है, समझना है, तो अध्ययन करना है, अभ्यास करना है। ये वाणी की तपस्या है। तात्पर्य में प्रभुपाद जी कह रहे हैं, श्रील प्रभुपाद की जय, कि मनुष्य को ऐसा नहीं बोलना चाहिए जिससे दूसरों के मन शुद्ध हो जाएं। निसंदेह जब शिक्षक बोले तो वह अपने विद्यार्थियों को उपदेश देने के लिए सत्य बोल सकता है, लेकिन उस शिक्षक को चाहिए कि यदि वह उनसे बोले जो उसके विद्यार्थी नहीं हैं, तो उनके मन को शुद्ध करने वाला सत्य ना बोले। यह वाणी की तपस्या है। श्रील प्रभुपाद भी भगवान की बात का समर्थन करते हुए उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं। हम कई बार अपनी दुनिया में ऐसे बहुत सारे लोगों को एडवाइस कर रहे होते हैं जो हमारे शिष्य नहीं होते। एज पर स्क्रिप्चर्स हमें किसी को भी शिक्षा तब देनी चाहिए जब हम उसके गुरु हों, या हम उसके माता पिता हों, या हम उसके सीनियर हों, या फिर वो हमसे सलाह मांगे या शिक्षा मांगे। अदरवाइज हमें ज़्यादा शिक्षा नहीं देनी चाहिए। और शिक्षा अगर देनी भी है तो जैसे भगवान ने कहा, ठीक है सत्य बोलो लेकिन भाने वाला, हितकर वाक्य बोलो लेकिन दूसरों को शुद्ध ना करे। तो ये एक वाणी की तपस्या है। हरे कृष्णा।